अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं लॉ ऑफ मोशन ये जो चैप्टर है इसको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन, यूनिट थर्ड का है ये। तो अब देखिए इसमें फर्स्ट टॉपिक है फोर्स क्या होता है। फोर्स कहने का क्या मतलब है? फोर्स कहने का मतलब ये है कि इट इज़ ए पुश और पुल विच आइदर चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये एक फोर्स कहने का मतलब यदि हम धक्का दे रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, मान लीजिए ये पेंसिल है, इसको हमने यहाँ पर पुश कर दिया, तो ये पुश कर दिया या फिर पुल कर दिया। ठीक है ना, तो पुश और पुल जो हम कर रहे हैं उसमें बॉडी की पोजीशन यदि चेंज हो रही है, कहने का मतलब बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो मोशन में जा रही है, मोशन में है तो वो रेस्ट में हो रही है। ठीक है ना, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है स्ट्रेट लाइन में। सभी केस में हम लोग जो पुश और पुल कर रहे हैं उसी को ही फोर्स कहते हैं। बात समझ में? जैसे मान लो ये बॉडी है, ये रेस्ट में है, अब हमने इस पर पुश किया और ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमने पुश किया इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स। ठीक है, ये क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखिए इनर्सिया क्या होता है। इनर्सिया कहने का मतलब ये है कि इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज स्टेट बाय इटसेल्फ। In other words, the property of a body by virtue of which it oppose any change in state of rest or of uniform motion is called inertia। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी बॉडी को हम लोग रेस्ट से मोशन में लेके जाते हैं या फिर मोशन से रेस्ट में लेकर के जाते हैं तो ये अपोज करती है हमेशा, उस अपोज को ही इनर्सिया कहते हैं। अपोज करती है कहने का मतलब मान लो एक पंखा है, पंखा को जैसे ही आप स्विच को ऑफ करते हो तब भी वो पंखा क्या होता है, घूमता ही रहता है, धीरे धीरे करके घूमते घूमते फिर लास्ट में जाकर रुकता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या, वो एकदम से तो नहीं रुक गया, पंखा बहुत तेज़ स्पीड में घूम रहा था और आपने जैसे ही स्विच दबाया एकदम से तो नहीं रुका ना, वो पहले धीरे धीरे करके घूमा, घूमते 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 लास्ट में जाकर रुका। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि ये अपोज कर रही है, इसकी पोजीशन जो चेंज हो रही है इसमें ये अपोज कर रही है, उस अपोज को ही इनर्सिया कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप देखिए इनर्सिया कितने टाइप्स के होते हैं। इनर्सिया जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्सिया ऑफ रेस्ट कहने का क्या मतलब है? इनर्सिया ऑफ रेस्ट कहने का ये मतलब है कि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है बॉडी का, दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड इनर्सिया ऑफ रेस्ट। ठीक है ना, ये बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी बॉडी यदि रेस्ट में है, ठीक है, तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है। बात समझ में आ रही है? और कोई बॉडी यदि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करती है, तो उसको कहेंगे इनर्सिया ऑफ मोशन। जैसे द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ विच इट कंटिन्यू टू रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्ट्स अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इट इज कॉल्ड इनर्सिया ऑफ मोशन। जैसे मान लो ये पेंसिल रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही हमेशा के लिए रहना पसंद करेगी जब तक कि आप इसके ऊपर फोर्स न लगाए, फोर्स लगाएंगे तभी ये मूव करेगी। ठीक है, और यदि ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। मान लो ये मूव कर रही है तो जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे इसके ऊपर तब तक ये रुकेगी नहीं, ये अपना चलते ही रहेगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनर्सिया ऑफ मोशन। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन कहने का मतलब, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन कहने का मतलब वही है कि जैसे मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी की डायरेक्शन जो चेंज करना है तो उसमें जो अपोज कर रही है, ठीक है ना, उसी को ही कहते हैं इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। मान लो ये ईस्ट की तरफ को जा रही है, पेंसिल जो है वो ईस्ट की तरफ को जा रही है, लेकिन जब आप इसे फोर्स लगा करके इसे नॉर्थ की तरफ को ले जाना चाहते हैं, बात समझ में आ रही है, तो पहले तो ये बॉडी, ये जो पेंसिल थी ये ईस्ट में जा रही है तो ये ईस्ट में ही रहना पसंद करेगी जब तक कि आप इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होएगी, ये ईस्ट में ही जाएगी। ठीक है ना, इसी बात को कहते हैं इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। थैंक यू वेरी मच।